हेलो फ्रेंड्स, आप सभी बेहतरीन साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास कुमार शो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं मिस्टर तहीर हुसैन, इन्होंने कुछ कमेंट में लिखे हैं जो सर कौन सा एंटीबायोटिक किस कंडीशन में दिया जाना चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज पूरी एंटीबायोटिक को हम समझ लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल की वीडियो बार बार देखते हैं या नए हैं तो कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स, एंटीबायोटिक्स को जानने से पहले हमको कुछ बैक्टीरिया के समूह हैं उसको पहले समझना होगा, उसके बाद हम एंटीबायोटिक पे इसको लेकर के आते हैं। हमारा और आपका जो रिश्ता है ये हजारों साल पुराना है बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया जितने आपके बॉडी में सेल्स है उसके कई गुना ज़्यादा बैक्टीरिया है जिसमें हम लोग जी रहे हैं। और इसी में जो बैक्टीरिया है, जब हम लोग प्रकृति के नेचर से डिस्टेंस होने लगे तो बैक्टीरिया हम लोग को प्रभावित करने लगे। आज से आप कुछ साल पीछे चलिए, आप देखे होंगे जो आदमी बहुत कम बीमार पड़ता था, क्योंकि उसका जो प्राकृतिक नियम था, खान पान, जीने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, वो सब बिल्कुल प्राकृतिक से मिलता जुलता था। लेकिन प्राकृतिक के नेचर को जब से हम लोग उसके अपोजिट चलना शुरू किए तो एक छोटी सी बैक्टीरिया जिसको हम आँख के द्वारा नहीं देख पाते हैं और वो हमको परास्त कर देते हैं, वो हमको परेशानी में डाल देते हैं, वो मेरी जान भी ले लेते हैं। तो इस बात को समझना होगा फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है और हम लोग बैक्टीरिया में जी रहे हैं। आप आदमी कितना भी बड़ा अपने आप को सोच ले, लेकिन एक बैक्टीरिया है जो वो चाहे तो उसकी जान भी ले सकता है और बहुतों का ले भी लेता है। इससे आप 3 साल पीछे चलिए, लॉकडाउन कोरोना की बात को। कोरोना एक ऐसा वायरस था जिससे बहुतों आदमी परेशान हो गया था और बहुतों आदमी को जान ले लिया। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इससे हम पहले जो बैक्टीरिया है उसका 4 समूह हम समझ लीजिए। और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में कुछ डिफेंस होते हैं जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। और बैक्टीरिया का जो युद्ध होता है उसका कुछ बैटल ग्राउंड होते हैं। जैसे पहले ज़माने में कहीं पे युद्ध होता था, रावण राम में देखे होंगे, महाभारत सब का एक युद्ध का जगह होता था। उसी तरह बैक्टीरिया का एक ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड है, जहाँ जहाँ पे वो युद्ध लड़ते हैं और हम भी, हमारे बॉडी का जो एंटीबॉडीज है वो भी उनसे लड़ते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब इसके आइए हम 4 समूह को बांट देते हैं। बैक्टीरिया के 4 समूह में, बैक्टीरिया को हम लोग 4 समूह में बांटते हैं। पहला होता है ग्राम पॉजिटिव, दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव, और तीसरा होता है एटीपिकल, और चौथा होता है एनरोबिक। तो हम लोग पहले ग्राम पॉजिटिव के ऊपर बात करते हैं। ग्राम पॉजिटिव जो भी वाइटल ऑर्गन होते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव में इसके भी कुछ 2 मुखिया होते हैं। मान लीजिए 2 हेड होते हैं। एक होता है स्टेप्टोकोकस और एक होता है स्टेपोलाई। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है, जिसको हम ये हवा के द्वारा रनिंग करते हैं, ये हवा में हर वक्त रनिंग करते रहते हैं। जैसे भी आपको ये ग्राम पॉजिटिव जो है कहाँ कहाँ इन्फेक्टेड करते हैं इसको समझ लीजिए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये जितने भी बैक्टीरिया है, ये सबसे पहले इसका जो बैटल ग्राउंड होता है, पहला होता है ब्रेन, दूसरा होता है ENT, और तीसरा होता है चेस्ट, और उसके बाद होता है GIT, उसके बाद होता है स्किन।
यानी ब्रेन में मेनिंजाइटिस वगैरह सर ये कर देता है, इंसेफ्लाइटिस करेगा आपको। ईएनटी में है तो आपको रनिंग नोज, थ्रोट इन्फेक्शन, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। कान में भी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं। और चेस्ट में होता है, जैसे अगर आपको बैक्टीरिया एंट्री करेगा तो निमोनिया हो जाएगा, निमोटाइटिस हो जाएगा, जीआईटी होगा, लिवर को डैमेज करेगा, पेट में इन्फेक्टेड करेगा। और लास्ट में जो होता है वो होता है स्किन। और स्किन कहीं भी आपको कट लगा या पिंच हुआ और उसके माध्यम से वहाँ पे ब्लीडिंग हुआ और बैक्टीरिया तो रनिंग करते रहते हैं हवा में, वो वहाँ पे एंट्री किया और वो अपना मल्टीपल जो है वो कुछ सिम्टम्स है एडिट कर देते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक फॉर ग्राम पॉजिटिव। सबसे पहले समझिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहाँ कहाँ इन्फेक्टेड करते हैं। पहला इन्फेक्शन फैलेगा वो स्किन में, दूसरा ईएनटी और तीसरा चेस्ट और चौथा ब्रेन होता है। आप समझ लीजिए ब्रेन में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो या ईएनटी में हो या चेस्ट में हो या स्किन में हो तो वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव होता है। और ग्राम पॉजिटिव में जो बैक्टीरिया में जो हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं वो होता है पेनिसिलिन, ओनली इंडिकेटेड रूमेटॉइड हार्ट डिजीज। पहले जो होता था ये पेनिसिलिन काफ़ी यूज होता था, लेकिन अब पेनिसिलिन का धीरे धीरे रेसिस्टेंट आने लगा है। अभी भी पेनिसिलिन जिसको हार्ट डिजीज है उसमें ये 21 दिन पे दिया जाता है। जैसे कि पेनिड्योर नाम से आता है, पेनिड्योर 6LA, 12LA, 24LA ऐसे करके आता है। और उसके साथ में उसका जो सिंथेटिक होता है पेनिसिलिन का वो स्किन, ईएनटी और चेस्ट ये सारे के सारे जहाँ पे इन्फेक्टेड एरिया है उससे हमको बचाता है। और एक होता है एमोक्सिसिलिन, टेल्बुनेट, ये भी उससे बचाता है। जो उसका ग्राम पॉजिटिव जहाँ पे एक्टिव होगा उसे भी ये बचाएगा। अब होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जल के माध्यम से, यानी थल जो जल मतलब जल मार्ग से होता है, जल मार्ग के माध्यम से आपको इन्फेक्टेड करेगा। जैसे आप पानी पिए, दूषित पानी पिए, आप पेशाब करने गए, उसके माध्यम से वो एंट्री करेगा। खास करके महिलाओं में जो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए कि महिलाओं का जो योनि होता है, योनि में कुछ उसके नीचे यूरेथ्रा होता है, अगर वो पेशाब वगैरह से करती है तो उसके माध्यम से वो जो बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव वो एंट्री कर जाते हैं। समझ गए फ्रेंड? अब इससे होने वाले जो परेशानी है ग्राम नेगेटिव से वो होता है यूटीआई, जीआईटी, चेस्ट और ब्रेन। अब बताइए चेस्ट और ब्रेन में कैसे इन्फेक्टेड करेगा? आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, जीआईटी होगा मतलब पेट में या लिवर में किसी तरह का डिजीज पैदा करता है। उसके बाद चेस्ट होता है, अगर आप पानी पीते हैं तो वो ब्लड में घुलेगा, वो पानी के वो थ्रोट होते हुए आता है तो वहाँ चेस्ट में भी इन्फेक्शन कर सकता है। और ब्रेन में भी अगर वो जाएगा, ब्लड में घुलेगा तो वो ब्रेन तक भी जा सकता है। ये होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। इसमें होने वाले जो एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक फॉर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसमें होता है एक होता है एमिनोग्लूकोसाइड जिसके अंतर्गत आता है जेंटामाइसिन या एमिकासिन। और उसके बाद होता है फ्लोरोक्विनोल्स, उसके साथ में आता है ओफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, लिवोफ्लोक्सासिन, जेटिफ्लोक्सासिन और मॉक्सीफ्लोक्सासिन। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक कहाँ यूज होते हैं? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। समझ गए मेरी बात को? उसके साथ इसमें कुछ और भी होता है जो होता है एमडीआर ग्राम नेगेटिव। एमडीआर का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट। कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो अभी रेसिस्टेंट हो रहा है तो उसके जगह पे जो कुछ थर्ड जनरेशन का मेडिसिन यूज किया जाता है वो होता है सेफलोस्पोरिन ग्रुप का। सेफलोस्पोरिन में आ जाएगा सेफ्ट्रेक्साजोन, उसके बाद सेफ्टिप्रीमाइन, उसके बाद पिप्रासिलिन, टेजोबेक्टम, ये सारे के सारे आ जाता है एमडीआर मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट में जो थर्ड जनरेशन का मेडिसिन है। और उसके बाद होता है ESBL, इसी में ग्राम नेगेटिव में एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बेटा लैक्टोमस, इसमें आता है फिफ्थ जनरेशन का मेडिसिन। इसमें आता है मेरोपेनम, फेरोपेनम और उसके बाद होता है कोलेस्टीन,
एवं बहुत सारे इसके साथ एंटीबायोटिक होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी हम समझ गए, इसमें कौन सा एंटीबायोटिक चलाना है। और उसके साथ अब होता है एटिपिकल बैक्टीरिया। एटिपिकल बैक्टीरिया होता है, ये कहाँ कहाँ इन्फेक्शन करता है, स्किन में, ईएनटी में और ब्रेन में और चेस्ट में। ये आपको स्किन में इन्फेक्शन करेगा। इसमें होता है जो आपके साथ हर वक्त रहते हैं। आप कहीं से भी चोट लगा, यानी कि खुद के घर में रह के ये खुद को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जब भी आपका इम्यूनिटी कम होगा और ये आपको ये फट से परेशानी कर देगा। तो ये इन्फेक्शन जो करता है एटिपिकल, ये होता है स्किन, ईएनटी और ब्रेन, और उसके बाद होता है चेस्ट। समझ गए। अब इसमें एंटीबायोटिक फॉर एटिपिकल, इसमें कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाता है, जैसे मैक्रोलाइड्स ग्रुप का इसमें एक एंटीबायोटिक ऐड किया जाता है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, कैलरिथ्रोमाइसिन। और इसके साथ में होता है टेट्रासाइक्लिन, एक ये भी होता है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन का जो होता है उसके साथ आप डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg या टेग्रीसाइक्लिन 100 mg IV, ये भी होता है इसका। समझ गए फ्रेंड्स। एटिपिकल में ये सारे एंटीबायोटिक यूज करना है। और उसके साथ होता है चौथा जो बैक्टीरिया होता है वो होता है एनरोबिक। एनरोबिक का मतलब हुआ जब भी आपके बॉडी में कहीं अवशेष शब्द आता है, अवशेष यानी पस बना हुआ है, पस पीज निकलता है, तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है वो होता है एनरोबिक। एनरोबिक बैक्टीरिया कहाँ फैलता है, औरली कैविटी। औरली कैविटी मतलब ये औरल मुंह के अंदर ये कुछ परेशानी कर सकते हैं। जैसे इसमें यूज होने वाले एंटीबायोटिक जो होते हैं मेट्रोनिडाजोल, और उसके साथ में होता है क्लेंडामाइसिन। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक आप अगर सही से चुनाव करेंगे तो पेशेंट का एक बार में रिजल्ट आ जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स ये कैसे पता करेंगे जो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है, एटिपिकल है या एनरोबिक बैक्टीरिया है, उसकी पहचान हम बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अदर टॉपिक पे, अदर वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।